नमस्कार, वेलकम टू सत्य प्रकाश इंग्लिश मीडियम स्कूल। हाउ आर यू ऑल? कैसा चल रहा है आपका ऑनलाइन स्टडी? सो टुडे लेट वी स्टार्ट विथ एनवायरमेंटल स्टडी एंड in standard 4 your chapter number 2 is year to year part 2. So in our last lecture we was studied about the animals and their ears. So different animal have different kinds of ears and then हम लोगों ने उसका डिफरेंस भी जो है वो किया था कि animals whose ears we can see and animals whose ears we cannot see. then फिर हमने ऐसा लास्ट में बताया था कि animals you can see the ears and in some animals you cannot see the ears. So we cannot see the ears, that is called bird. ठीक है, bird have tiny holes in place of the ears. एंड फिर लास्ट में हमने उसकी स्किन और फिर उसके हेयर के बारे में डिस्कस किया था. नाउ इन टूडेज लेक्चर, सो लेट वी स्टार्ट. आर यू रेडी? ओके हियर names of animals are given below in the table. Put tick mark on the column according to their look. Here some animals names are given below in the table. आप लोगों को टिक मार्क करना है according to their look. ठीक है. So here first column is animal. In the second column ears can be seen, ears cannot be seen, has hair on the skin, has feathers on the skin. So आप लोगों को यहाँ पे दिया है फर्स्ट गोट. तो गोट को आप लोगों ने देखा है. सो उसमें ears can be seen तो यस, तो उसमें राइट मार्क आएगा. ears cannot be seen उसमें कुछ भी नहीं. then has hair on the skin then यस, तो उसमें टिक मार्क करना है. and has feathers on the skin सो उसमें कुछ नहीं करना. इस तरह उसका जो लुक है, सो लुक वाइज आप लोगों को डिसाइड करना है कि उसके ईयर्स है तो पहली कॉलम में राइट, ईयर्स नहीं है तो कुछ नहीं. ठीक है. देन हेयर ऑन द स्किन, हेयर तो यस, नहीं है तो कुछ नहीं. इस तरह जिसमें है उसमें आप लोगों को टिक मार्क लगाना है. ओके. हियर आर एनिमल्स: गोट, एलिफेंट, स्पैरो, पिजन, माउस, कैट, बफेलो, डक, फ्रॉग, क्रो, पीकॉक, पिग, हैन, कैमल, लिजर्ड एंड काउ. अभी ये आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगी बिकॉज ऑफ ये एनिमल्स आप लोगों ने देखे हैं. ठीक है. तो आप एनिमल्स ने आप लोगों ने देखा इसलिए आप इतना तो आइडिया लगा ही सकते हैं कि वो कैसे दिखते हैं, व्हाट इज़ देयर लुक. सो ये टेबल आप लोगों को कंप्लीट करना है. नाउ इन विच कॉलम पुट यू टिक मार्क फॉर काउ एंड बफेलो. आपने काउ और बफेलो में किस कॉलम में टिक मार्क लगाया है? फ्रॉम द डिस्टेंस कैन यू सी देयर हेयर ऑन द स्किन. क्या आपने उन दोनों की स्किन में कुछ डिफरेंस देखा है? ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम, कैन यू सी द हेयर. आप उसके नियर जाओ. आप काऊ और बफेलो तो हमें दिखाई देता है इस तरह. ठीक है. सो आपको क्या उसमें डिफरेंस दिखता है वो आप लोगों को देखना है. सो कैन यू सी द हेयर, आप लोगों को उसके हेयर देखना है और उसके डिफरेंस भी देखना है. नाउ इफ़ यू मीट एन एलिफेंट, वुड यू डेयर टू टच इट. क्या आपने एलिफेंट को कभी टच किया है? डू यू नो दैट एन एलिफेंट ऑल्सो हैज़ हेयर ऑन इट्स स्किन. क्या एलिफेंट के भी स्किन के ऊपर हेयर होता है? तो आप लोगों ने एलिफेंट भी कई जगह आप लोगों ने देखे होंगे. ठीक है. और या फिर जंगल में ज़ू में जाते हैं. ज़ू में तो आप लोग टच नहीं कर सकते लेकिन आप देख तो सकते हैं. और काऊ और बफेलो को तो आप लोग टच भी कर सकते हैं. सो इस तरह आप लोगों को उसके लुक वाइज, इसके ईयर्स एंड देन उसके हेयर, आप लोगों को ये टेबल कंप्लीट करना है इन टुडेज HW. सो नाउ अवर नेक्स्ट इज, कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशन्ड इन द टेबल ले एग्स. क्या आपने सोचा है कि जो टेबल में एनिमल्स दिए हैं उसमें से कौन से एनिमल है वो एग्स को ले करते हैं. एंड फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स. यहाँ पे आप लोगों को दो बॉक्स दिए हैं, एक रेड और एक ग्रीन. आप लोगों को ये फिल करना है. कैसे?
आप लोगों ने जो टेबल में आगे एनिमल्स देखे उनमें से ऐसे एनिमल्स है जिसके ईयर्स नहीं है, ईयर्स के बदले वहाँ पे होल्स है। ऐसे एनिमल्स है वो लोग जो है दूसरे एनिमल्स को बर्थ नहीं कर सकते, वो लोग एग है ना, एग को ले करते हैं। सो ऐसे एनिमल को आपको फाइंड आउट करना है और ग्रीन बॉक्स में लिखना है। एंड विच ऑफ दिस एनिमल्स इन द टेबल गिव बर्थ टू बेबीज, ऐसे एनिमल है जो बेबीज को बर्थ देते हैं। राइट देयर नेम्स इन द रेड बॉक्स। सो आपको आगे जाना है। टेबल में से सबसे पहला था गोट, तो गोट है वो एग देता है या फिर बर्थ देता है एनिमल को, तो दे गिव द बर्थ टू बेबीज, तो गोट कहाँ पे आएगा, रेड बॉक्स में। इसी तरह दूसरा है एलिफेंट, तो वो भी रेड बॉक्स में। देन स्पैरो, तो स्पैरो है वो एग ले करता है, बेबीज को बर्थ नहीं देता, इसलिए वो ग्रीन बॉक्स में आएगा। इस तरह पिजन भी ग्रीन बॉक्स में आएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों को सभी एनिमल्स है इसे डिवाइड करना है। विच ऑफ दिस एनिमल्स दे गिव द बर्थ टू बेबीज एंड विच ऑफ द एनिमल्स दे lay the eggs. Okay, so in today's HW you will also completed this table on page number 13. Now look again at the table on the previous page. Underline the names of animals whose names are in the green box. Underline the names of animals whose names are given in the green box. आपने जो green box में animals के नाम लिखे उसके नीचे आपको underline करना है and put the circle around the names of those animals whose names are in the red box. आप लोगों ने जो टेबल में से यहाँ पे डिफरेंस लिखा है इन द रेड बॉक्स एंड इन द ग्रीन बॉक्स, अभी जो ग्रीन बॉक्स में एनिमल्स लिखे हैं उस एनिमल्स के नीचे आप लोगों को उस नेम के नीचे अंडरलाइन करनी, कहाँ पे, प्रीवियस पेज के अंदर जो टेबल था उसमें। और जो रेड बॉक्स में एनिमल आप लोग लिखोगे उस पर क्या करना है, उस नेम पे सर्कल करना है। सो व्हाट डिड यू नोट, अब आप क्या नोट करोगे, those animals whose ears you can see have hair on their body, these animals give birth to the young ones. ऐसे एनिमल्स के जिसके स्किन के ऊपर हेयर है एंड ऑल्सो ईयर्स यू कैन सी, these animals give the birth to the young ones. And those animals that do not have ears, those animals that do not have ears and on the outside and do not have the hair on their body, उसके बॉडी के ऊपर हेयर भी नहीं है, उसके बदले क्या है, फेदर्स, क्या है उसके बदले, फेदर्स। सो दीज एनिमल्स ले एग्स। अभी आप लोगों को समझ में आ गया, ऐसे एनिमल्स के जिसके ईयर्स हम लोग देख सकते हैं वो एनिमल बेबीज को बर्थ देते हैं, एंड ऐसे एनिमल्स जिसके ईयर्स हम लोग नहीं देख सकते वो एनिमल्स एग ले करता है, ठीक है। नाउ होल इन द प्लेस ऑफ द ईयर दे ले एग्स। Now have you seen animals around your houses or schools that have small babies? क्या आपने कहीं ऐसे एनिमल्स देखे आपके घर पे आसपास या फिर स्कूल के आसपास, that have small babies, उसके छोटे छोटे बच्चे हो, write their names. ये भी आप लोगों को होमवर्क में कंप्लीट करना है। एंड सेकंड, हैव यू एवर केप्ट टू पेट, क्या आपके पास पेट है कोई एनिमल, पेट एनिमल, विच पेट्स डू यू नो अबाउट, आप किस पेट्स के बारे में जानते हो, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को ही देने हैं। नाउ नेक्स्ट, फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट यू हैव और यू नो। सो फर्स्ट, विच एनिमल इज इट। सेकंड, डज इट हैव अ नेम, क्या उसका कुछ नेम है। इट इज़ एन एनिमल और अ बर्ड, क्या वो एनिमल है या फिर बर्ड है। वो गेव इट दिस नेम, आप उसको क्या नेम दोगे। फोर्थ, व्हाट डज इट लाइक टू ईट, उसको क्या खाना पसंद है। हाउ मेनी टाइम्स अ डे इट इज़ गिवन फूड, उसको आप एक दिन में कितने बार खाना देते हो। नेक्स्ट, व्हेन डज इट स्लीप, क्या वो सोता है। फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप, फिर वो कितनी देर तक सोता है।
Is there any special way to look after the animals? Then how? Does it get angry? क्या वो angry होता है? When? And how do you know it is angry? आप लोगों को कैसे पता चलता है कि वो angry है? And last, does it have hair or feathers on the skin? क्या उसके skin ऊपर hair है या फिर feathers है? So आप लोगों को एक पेट डिसाइड करना है जिसके बारे में आप जानते हो, फिर ये उसके सारे क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोगों को अपने आप लिखने हैं, ठीक है, इन द इंग्लिश लैंग्वेज. सो इट इज़ द क्वेश्चन दैट्स अबाउट पेट एंड यू हैव और यू नो. नाउ अगेन अभी थोड़े क्वेश्चन आंसर है नेक्स्ट पेज में. सो नेक्स्ट इज कैन यू सी इट्स ईयर्स? क्या आपने उसके ईयर्स देखे हैं? इट इज़ अ बेबी और अ यंग एनिमल और अ फुल ग्रोन एनिमल? क्या वो बेबी है या फिर यंग एनिमल है या फिर वो फुल ग्रोन एनिमल है? नेक्स्ट, विल दिस पेट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज? क्या वो एग ले करता है या फिर बेबीज को बर्थ देता है? डज इट हैव यंग वंस? हाउ मेनी? एंड द लास्ट, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ दैट एनिमल्स एंड कलर इट. गिव इट नेम ऑफ योर ओन चॉइस. ठीक है, उस पेट एनिमल को आप लोग यहाँ पे ड्रॉ करो, फिर उसको कलर करो एंड उसका जो नेम है वो भी आपकी चॉइस का यहाँ पे लिखो. सो इस सब के क्वेश्चन आंसर आपकी मर्जी से आपको ही लिखने हैं. आपको कौन सा पेट पसंद है, डॉग या फिर स्पैरो रखना पसंद है या फिर पैरोट रखना पसंद है या फिर पेट कैट रखना पसंद है या फिर अदर एनिमल. ऐसे पेट एनिमल्स जो आप लोगों को पसंद है उसके बारे में डिटेल्स आप लोगों को फिल करनी है. नाउ द नेक्स्ट इज लुक एट दिस बर्ड एंड राइट इट्स नेम. ओके, लुक एट द पिक्चर. विच एनिमल? विच बर्ड? यस, इट्स अ पीकॉक. डू यू नो दैट दिस इज अवर नेशनल बर्ड? क्या आपको पता है ये अवर नेशनल बर्ड है? यस, हमने जीके में सीखा था ना. Our national animal, our national bird is peacock. So where does it live? कहाँ पे रहता है वो? And now this bird is not seen easily at many areas. कई एरिया में ये इजी देखना मिलता भी नहीं है. Discuss why does it happen? ऐसा कैसा हो रहा है कि अभी जो पीकॉक है वो हमें इजी, जैसे स्पैरो और देन पीकॉक वो सब हमें यहाँ पे फ्लाई करते हुए नज़र आते हैं लेकिन पीकॉक नहीं आता है. वाई? उसका आंसर आप लोगों को सोचना है कि पीकॉक हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं. सम प्लेसेस है, ऐसी प्लेसेस है जिस कई जगह ही हमें पीकॉक मिल सकते हैं, बाकी ऐसे रूटीन में हम जब जहाँ पे स्पैरो और देन पिजन देख सकते हैं इसी तरह हम पीकॉक नहीं देख सकते. से देन व्हाट इज़ द रीज़न? ये आप लोगों को सोचना है. नाउ मेक योर ओन बर्ड. यहाँ पे आप लोगों को एक एक्टिविटी दी है विद द हेल्प ऑफ पेपर्स. सो यहाँ पे देखो स्टेप दिए हैं, फर्स्ट देन सेकंड. पेपर्स को लेना है, फिर इसको फोल्ड करना है, देन ऊपर से आपको ये आता होगा बर्ड बनाने का, हाउ टू मेक अ बर्ड. ठीक है, आपको ऐसे बर्ड बनाना है, एक्टिविटी करनी है. ओके, सो जो हमारा चैप्टर था ये वाला ईयर टू ईयर, इसमें आप लोगों ने क्या सीखा? सो द डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट हेयर ऑन देयर स्किन एंड देन डिफरेंट, या तो फिर फेदर्स या तो देन डिफरेंट हेयर या तो फिर ऐसी डिज़ाइंस जो हेयर की मदद से जो एनिमल्स के बॉडी के ऊपर बनती है. देन जिस एनिमल्स ईयर्स विच कैन सी फ्रॉम अवर आइज, हम हमारी आँखों से जिस एनिमल्स के ईयर्स देख सकते हैं वो एनिमल्स क्या करता है? बर्थ टू बेबी, बेबीज़ को बर्थ देता है. एंड ऐसे एनिमल्स जिसके ईयर्स हम लोग नहीं देख पाते. ठीक है, इंस्टेड ऑफ ईयर्स उन लोगों के यहाँ कानों पे होल होता है, वो एनिमल एग ले करता है. सो ये छोटा सा बहुत ही अच्छा सा चैप्टर, यहाँ के आपको पेट के बारे में जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं ऑन पेज नंबर 13, 14 एंड 15, ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों को HW में कंप्लीट करना है. एंड ऑल्सो द टेबल ऑफ ऑन द 12 एंड 13 पेज, वो भी आज का HW में आप लोगों को कंप्लीट करना है. सो यहाँ पे हमारा एनवायरमेंटल स्टडी ENV का सेकंड चैप्टर ईयर टू ईयर इज
कंप्लीटेड। एंड हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? लेट्स गो टू स्कूल एवरी डे, वो भी हमने कंप्लीट कर डाला। और हमारा सेकंड ईयर टू ईयर वो भी कंप्लीट हो गया। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।